हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डेथ ऑफ ए पार्टनर, माने साझेदार की मृत्यु। एक पार्टनर डेथ कर जाता है तो इसमें क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा इसको बताना है, ठीक है। हम लोग रिटायरमेंट पढ़ चुके हैं। रिटायरमेंट में क्या होता है, पार्टनर रिटायर करता है, माने बिजनेस को छोड़कर वो जा रहा है। इसमें पार्टनर डेथ कर गया है तो वो एक तरह से बिजनेस छोड़कर चला गया, ठीक है। तो इसमें पार्टनर दो तरह का होगा, ठीक है। पहला होगा आपको जो पार्टनर जिंदा बच गया है वह कहलाएगा अलाइव पार्टनर, और जिसका डेथ हो चुका है वह कहलाएगा डिसीज पार्टनर। तो इसमें करना क्या है, जो पार्टनर डेथ हो गया है तो उसका पूरा फाइनल सेटलमेंट किया जाता है, मतलब उसका हिसाब किताब निकाला जाता है। हिसाब किताब का मतलब यह हो गया, जब कोई डेथ करता है तो उसका कैपिटल, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके शेयर का गुडविल, उसका पहले का प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद रिवेल्यूशन में एसेट्स या लॉस जो भी हो, रिवेल्यूशन में प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है, टोटल चीज़ जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद जो पैसा निकलता है वो जो पार्टनर डेथ कर जाता है, जो डिसीज पार्टनर है, पेमेंट उसको तो नहीं मिलेगा, उनके घर वालों को, मतलब उनके बाल बच्चे को, उनके बीवी को मिलेगा, जिसको बोलते हैं उत्तराधिकार या इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटर। तो जो पैसा निकलेगा वो जो डेथ कर जाएगा, डिसीज पार्टनर, जो पार्टनर डेथ हो जाएगा, उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना है। तो सब कुछ एकदम सेम है, अगर जो रिटायरमेंट समझ गया और डेथ भी समझ जाएगा। इसमें न्यू रेशियो निकालने का सेम एज रिटायरमेंट, रिटायरमेंट की तरह ही होगा। गेनिंग रेशियो निकालने की तरह सेम एकदम रिटायरमेंट की तरह ही होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल ये भी सेम होगा, रिटायरमेंट की तरह ही होगा। एक नया चीज़ इसमें आ रहा है। नया चीज़ क्या आ रहा है आपको, प्रॉफिट और लॉस फॉर अलाइव पीरियड, इसको निकालना। प्रॉफिट और लॉस फॉर अलाइव पीरियड माने जब तक वो जिंदा रहा। डेथ का कोई टाइम नहीं होता है। मान लीजिए साल शुरू हुआ और कोई पार्टनर 1 महीना जिंदा रहा, उसके बाद डेथ कर गया, तो उसका क्या है, 1 महीने का प्रॉफिट निकालेंगे। मान लीजिए कोई पार्टनर साल में 6 महीने जिंदा रहा, उसके बाद वो डेथ कर गया, तो 6 महीने का प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यही आएगा। तो इसी बात को हम डिस्कस करेंगे, निकाल के बताएंगे। मैंने प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड, जब तक जिंदा रहा। तो इसको निकालने का दो मेथड है। एक है आपको क्या, टाइम बेसिस, और एक है टर्न ओवर बेसिस। आज इसी को बताएंगे। अगर आप लोग को वीडियो ठीक लगेगा, ठीक है, इसके साथ अगर टाइम रहा तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल समझा देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर टाइम रहा, ये टाइम सॉरी, अगर आपको वीडियो ठीक लगा तो आप इसको क्या कर दीजिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा कुछ आर्थिक मदद हो सके। और वीडियो को आगे तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए क्या शुरू करते हैं, डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो इसका आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये जान लीजिए, ये बताने वाले हैं। इसमें पार्टनर दो तरह का होता है, पहले ये जान लीजिए, ठीक है। जो जिंदा रह जाएगा वो कहलाएगा अलाइव पार्टनर। अलाइव पार्टनर, ये बीच में हम लिख दे रहे हैं इसको, ठीक है। तो किस समझ में, एक चैप्टर में दो तरह का लोग होगा। जो मर गया वो कहलाएगा डिसीज्ड, डिसीज्ड, डिसीज्ड पार्टनर। इसको हिंदी बोलते हैं मृत साझेदार, डिसीज्ड पार्टनर, ठीक है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। पहले आता है आपको कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये जान लीजिए। सेम सेम एज रिटायरमेंट, एकदम रिटायरमेंट के ही तरह होगा, सेम एज रिटायरमेंट। दूसरा कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो सेम एज रिटायरमेंट।
ठीक है। तीसरा आएगा आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये भी है सेम एज रिटायरमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एकदम रिटायरमेंट की ही तरह। तो इसमें क्या होगा, जो पार्टनर डेथ हो जाएगा उसको क्रेडिट कर देंगे, और जो पार्टनर जिंदा रहेगा वो डेबिट। मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर है, सी का डेथ हो गया तो ए और बी क्या करेगा, डेबिट करेगा सी के गुडविल के हिस्सा से, और सी को क्या करेंगे, क्रेडिट। एंट्री हम कर देते हैं यहाँ पर, समझ में आ जाएगा। अलाइव जो पार्टनर होगा, कौन पार्टनर, अलाइव जो जिंदा है, अलाइव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये कौन रेशियो में, जी आर मीन्स गेनिंग रेशियो। समझिए रिटायरमेंट ही पढ़ रहे हैं। और 2 करेंगे जो डेथ कर गया, डेथ करेंगे मतलब बिजनेस छोड़कर चला गया वो बराबर के लिए, तो 2 लिखेंगे डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये होगा आपको शेयर ऑफ गुडविल, क्या होगा, शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ GOOD, गुड, गुड मीन्स गुडविल हो गया। बीइंग डिसीज्ड पार्टनर्स, डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल डेबिटेड टू अलाइव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अलाइव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर आ जाइए नंबर 4, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, सेम एज रिटायरमेंट। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड LIAB लायबिलिटीज, सेम एज रिटायरमेंट के तरह ही। तो शुरू ही में क्या आप लोगों को बता दिए थे हम, क्या ध्यान देंगे, क्या चीज़, प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड, यही एक नया चीज़ आ जाएगा, प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड। जब तक वो जिंदा रहेगा, कौन जिंदा है, कौन, रिटायरिंग, ये सॉरी डेथ पार्टनर, डिसीज पार्टनर जो डेथ हो गई जिसका, उसका अलाइव पीरियड का प्रॉफिट कितना होता है उसको निकाल करके क्या जर्नल करेंगे, आज मेन इसको बताएंगे हम। तो इसको बोलेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड। चलिए आज ये टॉपिक ये है, देखिए दाग दे दिए हैं एकदम, इसको टिक कर दिया गया है। चलिए करते हैं, आज टॉपिक लेकर चल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड, जब तक वो जिंदा था पार्टनर तब तक का अलाइव पीरियड, जिंदा रहने का प्रॉफिट लॉस निकालना, अलाइव पीरियड। इसको निकालने का 2 मेथड है। तो मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट देख लीजिए, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। नंबर 1, ऑन द टाइम बेसिस, क्या है, ऑन द टाइम बेसिस के अनुसार, ऑन द टाइम बेसिस पर निकालेंगे अगर, तो ये देखिए क्या निकालेंगे, प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड,
प्रॉफिट या लॉस हो सकता है फॉर अलाइव पीरियड, जब तक जिंदा है। कौन? जिसका डेथ हो चुका, डिसीज पार्टनर। इसको निकालने का तरीका देखिए, यहाँ निकालिए टोटल प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? टोटल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट इनटू जो उसका प्रॉफिट शेयर होगा। क्या? प्रॉफिट शेयर जो भी होगा, इनटू अलाइव पीरियड, कितने दिन तक जिंदा रहा, अलाइव पीरियड, डिवाइडेड बाय 12 और 365। अगर 2 महीने जिंदा है तो 2/12, और अगर आपको 10 दिन जिंदा है तो 10/365। ये हो गया प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड, निकल गया ऑन द टाइम बेसिस। दूसरा एक है फॉर्मूला, जो लिखाते हैं, दोनों को लिखाने के बाद क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्या आएगा आपको? ऑन द टर्नओवर बेसिस। ऑन द टर्नओवर मीन्स क्या होता है? सेल्स। टर्नओवर मीन्स सेल्स बेसिस। ऑन द टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर बेसिस में निकालने के लिए प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड ये निकालना है, ठीक है ना? प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड, प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड ये निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू, लिख लीजिए टोटल प्रॉफिट, टोटल जो भी प्रॉफिट होगा या एवरेज प्रॉफिट जो भी होगा लिखिए यहाँ पर, इनटू प्रॉफिट शेयर, जो भी इसका प्रॉफिट शेयर है 1/3 2/3, उसको हम लोग शो करेंगे यहाँ पर, लिख देंगे प्रॉफिट शेयर्स, इनटू लिखिए सेल्स फॉर अलाइव पीरियड। क्या है? सेल्स फॉर अलाइव पीरियड, जब तक जीवित रहा, जिंदा रहा, तब तक का सेल, उसको लिख लीजिएगा, बाय टोटल सेल फॉर द ईयर, साल भर का पूरा सेल, टोटल सेल्स फॉर द ईयर। चलिए जर्नल होगा, इसके लिए आप, अब जर्नल क्या होगा उसको लिख देते हैं, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, नंबर 1 फॉर प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होता है किसका? अलाइव पीरियड का, याद रखिएगा फॉर प्रॉफिट। चलिए अब लिख ही देते हैं ब्रैकेट में, क्या चीज़ का? अलाइव पीरियड वाला प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ तो इसका एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, याद रखिएगा अलाइव पीरियड में सस्पेंस इस्तेमाल होगा। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो मर गया है, ठीक है, डिसीज्ड जो मृत है, डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड, अलाइव पीरियड, दैट जस्ट ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। हो गया। दूसरा आ जाइए, फॉर लॉस, कब का? ब्रैकेट में लिख देते हैं अलाइव पीरियड। प्रॉफिट और लॉस भी हो सकता है, अलाइव पीरियड, ठीक है, जस्ट अपोजिट कर दीजिए, डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, प्रॉफिट या एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, बीइंग लॉस फॉर अलाइव पीरियड। क्या है? बीइंग लॉस
फॉर अलाइव पीरियड, लॉस फॉर अलाइव पीरियड, ट्रांसफर टू डैश 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 हिज कैपिटल अकाउंट, जो भी अगर राम श्याम सोहन मोहन। तो ये हो गया आपका क्या चीज़ निकालने का मेथड। अब कुछ क्वेश्चन आपको निकाल कर हम समझा देते हैं इसका, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, जो होगा देखते हैं। हाँ चलिए, थोड़ा इसको देखिए, क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। सामने है इलस्ट्रेशन 1 है, राम मनोहर एंड जोशी, राम मनोहर एंड जोशी वे पार्टनर इन ए फर्म, जोशी डाइड ऑन 29 फरवरी, 29 फरवरी को जोशी का डेथ हो गया। किसका? जोशी, 29 फरवरी 2014। ही शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल डेथ was to be calculate on the basis of average of 3 completed years। 3 साल के एवरेज प्रॉफिट पर निकालना है। 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 2011, 2012, 2013, 7,000, 8,000, 9,000। ये तीनों का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उस पर निकलेगा, उसी को बोलेंगे टोटल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट को इसी पर प्रॉफिट शो करना है। कैलकुलेट जोशी शेयर टिल हिज डेथ, उसके मरने तक का, चलिए हम क्या बोलेंगे, उसके डेथ तक का प्रॉफिट का हिस्सा निकालिए एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द सेम, इसके लिए जर्नल कीजिए। तो अब क्वेश्चन आपके सामने था, डेथ कौन किया? जोशी किया। इलस्ट्रेशन 1A फ्रॉम AK सिंह बुक। ये तीनों बोर्ड के लिए, आपको स्टेट बोर्ड के लिए, ठीक है, CBSE सब के लिए यूजफुल है। तो पहले यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड, जब तक जिंदा रहा, प्रॉफिट फॉर अलाइव, प्रॉफिट फॉर FOR है, ठीक है, फॉर अलाइव पीरियड। इसका फॉर्मूला पहले हम लिख देते हैं। ये ऑन द टाइम बेसिस पर होगा। किस पर होगा? ऑन द टाइम। 2 महीना जिंदा रहा, जनवरी एंड फरवरी 28 को डेथ कर गया। अकाउंटिंग ईयर है, इसलिए इसका साल क्या जो गिनेंगे, गिनेंगे हम लोग जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड, ये निकालना है हमको, प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड। इसको निकालने का तरीका अभी लिख चुके, फॉर्मूला देख लीजिएगा। टोटल प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पर होगा एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे हम लोग? एवरेज प्रॉफिट इनटू प्रॉफिट शेयर इनटू अलाइव पीरियड डिवाइडेड बाय 12, चूंकि महीना है। इस क्वेश्चन में पहले निकालिए एवरेज प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू क्या फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट, AP मीन्स एवरेज प्रॉफिट। 3 साल का प्रॉफिट जोड़िए, 7,000, 8,000 और 9,000। तो 7,000 प्लस 8,000 और प्लस 9,000 डिवाइडेड बाय कितना? 3 साल है ना, 3, 9 17, 17 7 24, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे, 8,000। ये हो गया इसका एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला में पुट हो गया। प्रॉफिट शेयर कितना है? तीनों इक्वल पार्टनर है। जोशी डेथ किया है, प्रॉफिट जो है 1/3 है। कितना? 1/3 है प्रॉफिट का शेयर, 1/3। अलाइव पीरियड, ये कितना है? इज इक्वल टू जनवरी एंड फरवरी को डेथ किया, जनवरी एंड फरवरी, फेब इज इक्वल टू कितना होगा? 2
मंथ्स। हो गया ख़त्म। फॉर्मूला क्या जरा देखिए तो, एवरेज प्रॉफिट कितना है, 8,000 रुपया है, इसको 8,000 लिख लेंगे। 3 पार्टनर है, कुछ नहीं बोले, इक्वल बांटेंगे तो 1/3 हो जाएगा। अलाइव पीरियड कितना है, 2 है, डिवाइडेड बाई 12। अब इसको आप लोग काट छाट के जो भी है उसको निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो 3 4 12 4, ठीक है, निकाल लीजिएगा। 444 आएगा, 444.44। तो ये हो गया आपको प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड, 444 रुपया। बोलता है जर्नल कीजिए, क्या बोलता है, जर्नल। तो जर्नल एंट्री एक ही पास करना है। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग। इसके लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लिखवाए थे प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 444 4 4 एंड 4। डेथ कौन किया, जोशी, या नाम मालूम है, ये डिसीज पार्टनर है, जोशी, जोशीज कैपिटल अकाउंट 4 4 एंड 4 being profit for alive period, profit for alive period transfer to his capital account, his capital account। हो गया जनरल ख़त्म। तो यहाँ प्रॉब्लम यही चीज़ आएगा आपको, क्या, प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड निकालने के लिए। क्लियर, ठीक है। इसमें 2 महीना जिंदा था। अब चलिए दिन वाला बता देते हैं कि आपको, डेज वाला। चलिए इलस्ट्रेशन 1B देखिए, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन ए फर्म, प्रॉफिट है 3:2:1। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च। 31 मार्च का बुक क्लोज होता है इसका। ए डाइट, ठीक है, 12/6/2024। 12/6 मतलब 12 जून को डेथ कर गया। क्या कर गया, 12 जून। तब इसमें डेज निकालना पड़ेगा, जो जून जो हो गया वो बीच में हो गया, ठीक है, 12 जून हो गया, कंप्लीट मंथ नहीं है। ऑन एज डेथ ही शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। प्रॉफिट 3 लाख रुपया, कितना का, 3 लाख का प्रॉफिट है। कैलकुलेट ए शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री पास कीजिए। ए जो है 12 जून को डेथ कर गया, 31 मार्च को साल खत्म हुआ है और 12 जून को डेथ कर गया, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज निकालना पड़ेगा अलाइव पीरियड के लिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो ये कोर्स कितना है, इलस्ट्रेशन है, ठीक है, इलस्ट्रेशन है 1B। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड। फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला के लिए प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, जो क्या प्रॉफिट 3 लाख दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट पिछले में एवरेज था, टोटल प्रॉफिट इनटू प्रॉफिट शेयर इनटू
अलाइव पीरियड बाय 365। ऐसा क्यों हम लिखे हैं? क्योंकि डेज में निकलेगा, ठीक है। ये 12 जून को डेथ किया है। चलिए ठीक है, अब आता है यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना, 3 लाख रुपया का है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। टोटल प्रॉफिट 3 लैक्स, ए का प्रॉफिट कितना 3/6 है, ठीक है। प्रॉफिट शेयर एज प्रॉफिट शेयर, ए डेथ किया है एज प्रॉफिट शेयर इजकल टू 3/6 है। अलाइव पीरियड इसका साल ख़त्म कब होता है? 31 मार्च को। 12 जून को डेथ कर गया है, तो मार्च के बाद ये जो अप्रैल है, अप्रैल में हम लोग 30 दिन लेंगे। अप्रैल के बाद मई में 31 दिन होगा, और जून कितना 12 तक। मार्च 31, अप्रैल मई जून, ठीक है, जून 12 तक। तो 3 1 4 और 3 7, 70 और 2 1 3, 73 डेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 73 डेज। इतना दिन का प्रॉफिट डेज है, 73 डेज। फॉर्मूला के लिए प्रॉफिट निकालने के लिए 3 लाख रुपया का है, कितने का है? ये 3 लाख रुपये टोटल प्रॉफिट है। प्रॉफिट शेयर 3/6 है, इनटू क्या होगा 73 डेज है, 73/365 इजकल टू आ जाएगा आपको 30,000। कितना आ जाएगा ये? 30,000। यही इसका अलाइव पीरियड का प्रॉफिट है। तो दोनों बता दिए आपको, मंथ में भी और डेज में भी। अब इसमें क्या करते हैं, जर्नल बनाते हैं, जर्नल एंट्री। प्रॉफिट है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। तो दोनों क्वेश्चन आपको टाइम बेसिस था, ठीक है। 2 एज कैपिटल अकाउंट, कौन है? डेथ कौन किया है? एज कैपिटल अकाउंट। 30,000 डेबिट में लिखिए और 30,000 क्रेडिट में। बीइंग एज शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड। कब का? फॉर अलाइव पीरियड। ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट, हिज कैपिटल अकाउंट। हो गया ख़त्म। तो आपको 2 महीना था, 173 डेज था, दोनों ख़त्म हो गए, ठीक है। अब आते हैं आपको एक का टाइम बेसिस था, अब एक क्वेश्चन आपका ऑन द टर्नओवर बेसिस समझा देते हैं। टर्नओवर में सेल्स दिया रहेगा, पहचानने का तरीका क्या है? टर्नओवर में आपको सेल्स दिया रहेगा। एक मिनट, जर्नल सेम होगा, ठीक है ना। देखिए इलस्ट्रेशन 2, X, Y and Z are in the partnership sharing profit 5:3:2, 5 3 8 2 10, 5 10 3 10 2 10। अकाउंट्स वॉज क्लोज ऑन 31 मार्च। 31 मार्च का अकाउंट क्लोज होता है। सेल्स फॉर द ईयर 13-14, पूरे साल भर का सेल्स कितना है? 15 लाख रुपया है। वाई डाइड ऑन 30 जून, 30 जून को वाई का डेथ हो गया। एंड अप टू दिस डेट द फर्म सेल्स 5 लाख। वो उसके मरने तक फर्म कितना बेचा था? 5 लाख। मतलब जब तक वो जिंदा था, जब तक वो जिंदा था तब फर्म सेल कितना हो गया? 5 लाख। ये हो गया आपको सेल्स फॉर अलाइव पीरियड। टोटल सेल्स दिया हुआ 15 लाख रुपया,
सेल्स फॉर अलाइव पीरियड 5 लाख रुपया, तब इसमें आपको सेल्स बेसिस पर टर्नओवर रेशियो निकालेंगे। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 3 लाख रुपया, कैलकुलेट द डिसीज पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर निकालिए फर्म के लिए। चलिए ठीक है, निकाल देते हैं। ये निकलेगा ऑन द कौन सेल्स बेसिस, बच्चों को सेल दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड। तो ऑन द टाइम बेस और ऑन द सेल्स बेसिस में क्या है, क्योंकि सेल से दिया हुआ है तो फॉर्मूला है, पहले लिखते हैं। प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड। चलिए निकालना है। निकालने के लिए इज इक्वल टू लिखिए यहाँ पर टोटल प्रॉफिट, फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट 3 लाख रुपया का है। टोटल ठीक है 3 ही लाख है। टोटल प्रॉफिट इनटू प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट शेयर इनटू सेल्स फॉर अलाइव पीरियड। क्या है, सेल्स फॉर अलाइव पीरियड बाय टोटल सेल्स, टोटल सेल्स फॉर द ईयर या ड्यूरिंग द ईयर। हो गया। आ जाइए यहाँ पर फॉर्मूला के लिए। टोटल प्रॉफिट कितना है, 3 लाख रुपया का है। वाइज का प्रॉफिट शेयर, वाइज प्रॉफिट शेयर, वाई का प्रॉफिट शेयर है 3/10 है, देख लीजिएगा 3/10 है। सेल्स फॉर अलाइव पीरियड जब तक वाई जिंदा था 5 लाख रुपया। सेल्स फॉर अलाइव पीरियड बराबर 5 लाख, 5 लाख रुपया। सेल्स फॉर द ईयर साल भर का 15 लाख। सेल्स फॉर द ईयर 15 लाख रुपया। सब कुछ लिख लिए हम लोग। तो प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड निकालिए। टोटल सेल्स कितना, 3 लाख रुपये का है, इनटू प्रॉफिट का रेशियो 3/10 है, 3/10। सेल्स फॉर अलाइव पीरियड 5 लाख ऊपर लिखिए बाय 15 लाख रुपया। काट छाट कर लीजिएगा पूरा तो हो जाएगा 30,000 रुपया। ये 30,000 हो गया। ठीक है, जनरल नहीं बोला, जनरल तो वही होता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल। अगर जनरल होता तो क्या इसका जनरल एंट्री होता, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया आपको प्रॉफिट खत्म हो गया। क्या चीज़ इसमें, अलाइव पीरियड। दोनों मेथड से, कौन मेथड से, ऑन द टाइम बेसिस, ऑन द टर्न ओवर बेसिस। तो यही प्रॉफिट निकालने का तरीका, यही प्रॉब्लम आपको आएगा जो नया चीज़ था। बाकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सेम पहले जैसा ही आपको है, तो पहले जैसा आपको करना है। तो थोड़ा अब इसको आप लोग एक काम कीजिए कि इसको आज आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि समझ में आ जाए कि कैसे निकाला जाता है प्रॉफिट फॉर अलाइव पीरियड। ठीक है, तो वीडियो हम लोग ख़त्म करते हैं।
थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए इसको, ताकि प्रॉफिट निकलना जाए, जो कि हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा ना थोड़ा ये आएगा ही, नहीं इसमें क्लियर होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए क्लास ख़त्म करते हैं।